का संकल्प भी दृढ़ होना चाहिए। देखो, कभी भी कैसे किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हमको इधर कुछ ऐसी जमीन मिले और राजा जी खुद हमको जमीन दे। मगर पहला 2.5 एकड़ जमीन मिली। हम सामने से नहीं गए हैं। राजा महाराजों के सामने कुछ मांगना नहीं होता और उचित नहीं है। भगवान में श्रद्धा रखकर हम बैठे तो 2.5 एकड़ से उसका दिल में हुआ कि नहीं 5 एकड़ दो, और 5 एकड़ में से उसको हुआ कि नहीं 13.5 एकड़ दो, और फिर ऐसा हुआ कि इधर तो सब हिंदू लोग पूरे दुनिया में से आएंगे तो इधर 13.5 एकड़ का पार्किंग भी दो। अभी 27 एकड़ इधर ये जमीन राजा महाराजा ने हमको दी है। वो चमत्कार नहीं है तो क्या है? मगर उससे उठकर भी मैं आपको चमत्कार बताना चाहता हूं। कितनी प्रताप वाली ये जमीन है। तो देखो, जब ये जमीन पर सब सोचते थे कि इधर मंदिर कैसा होगा, जमीन का जियोफिजिकल सर्वे करना होता है ना। जमीन देखकर उसकी क्षमता देखकर उसमें पाइलिंग करना पड़ता है। ये भूमि रेत की है, सबको मालूम है। और ये भूमि में जब रेत है तब पाइलिंग करना पड़ता है 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, because it is desert. All experts told us that you will have to do piling and it will have to be deep. देखो क्या हुआ, जब इस जमीन का जियोफिजिकल सर्वे करने की शुरुआत की, सब जगह रेत है, मगर जहां मंदिर आने वाला है वहां सिर्फ 3 फीट के नीचे बड़ी एक पत्थर की शिला निकली। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? क्या हम रखने के लिए गए थे? भगवान ने रखी थी। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने हमको बताया कि ये आपका जो मंदिर होने वाला है ये कितना स्थिर रहेगा। तो जैसे कोई हाथी हो, हाथी की पीठ पर एक कबूतर पिजन बैठा हो, इसका कोई भार हाथी को लगता नहीं हो, वैसा पत्थर ये भूमि के नीचे है, ऐसा आपका मंदिर बैठेगा। तो जरा सोचो, आप सब जानते हो कि कंस्ट्रक्शन में आपको रेत की जरूरत होती है। इस भूमि में ऑयल निकलता है और सब रेत में सल्फर और क्लोरीन होती है। सल्फर और क्लोरीन वाली रेत हम कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में लाने की रेत हम बाहर से लानी पड़ती है। मगर जब ये भूमि पर रेत का हमने परीक्षण किया तो पहली बार ऐसा निकला कि पूरी रेत सल्फर फ्री और क्लोरीन फ्री है। यही रेत से यह मंदिर का काम होने वाला है। देखो, गुरु हरि महंत स्वामी महाराज ने और गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, उनका प्रताप कैसा है। 1997 में शारजाह के डेजर्ट में प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी मूर्ति इधर है, उन्होंने एक शुभ संकल्प किया था। हम 5-6 संत थे और संकल्प किया था, जब भी वातावरण और समय अनुकूल नहीं था 1997 में, उन्होंने सिर्फ संकल्प किया कि हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन आबू धाबी में मंदिर हो। वो मंदिर कैसा हो, दोनों देश, दोनों संस्कृति, धर्म और अलग अलग लोग को एकता से जुड़े ऐसा मंदिर हो। किसी कल्पने में भी नहीं था कि ऐसा मंदिर होगा। आप सब वो मंदिर के साक्षी बने हैं। सिर्फ साक्षी नहीं, आज ऐसा दिन है, आप सब एक ब्रिक लेकर ये मंदिर में भागीदार बनने वाले आज सब आए हैं। तो हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज पर आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक दिशा से आपकी रक्षा हो, आपका स्वास्थ्य की रक्षा हो, आपका माँ बाप की रक्षा हो,
आपके परिवार भारत में है और कहाँ भी है उनकी रक्षा हो। आपके बीवी बच्चे जिसको पढ़ाई करनी है तो बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की भी सानुकूलता हो जाए। आप जहाँ काम करते हो वहाँ ईमानदारी से काम करो और आपको जो न्यायिक है वो आप सबको मिले, और आप जो कंपनी में काम करते हो इसकी भी बढ़ती हो, जिससे हम सब सुखी हो। मैं आप सबको बात बताना चाहता हूँ, जो जो आपके दिल में संकल्प हो, जो जो आपके दिल में कुछ छोटी सी भी परेशानी हो, ये सब ये भूमि पर रख के जाओ। मैं आपको बताता हूँ, भगवान में शुद्ध और श्रद्धा से प्रार्थना करने से आप कल्पना करेंगे उससे भी ज़्यादा आपको आज मिलने वाला है। आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप आए हैं तो भगवान में श्रद्धा रखकर हम आगे बढ़े। एक छोटा सा दृष्टांत देकर मैं बात मेरी पूरी करता हूँ। कैसा दृष्टांत? एक दफ़े एक छोटा सा लड़का एक दुकान में जाता है, शॉप में। रोज़ स्कूल में से निकलता है, दुकान में जाता है। दुकान में सब स्वीट्स होती है ना खाने के लिए, वो मिठाई। तो दुकान में छोटी छोटी डिफरेंट प्लेसेस में स्वीट्स होती है, चॉकलेट्स और समथिंग। फिर ये लड़का छोटा बच्चा वो देखता है और चले जाता है, रोज़ जाता है और चले जाता है। एक दफ़े दुकानदार को ऐसा इच्छा हुई कि ये लड़का रोज़ आता है, हमको मालूम है उसको कुछ चाहता है, उसको कुछ इच्छा है, वो कुछ चाहता है। तो दुकानदार बड़े दिल से नज़दीक आए और छोटा बालक को और बच्चा को बोला कि बेटा, जिस जार में जो कुछ स्वीट्स है तब आप अपना हाथ अंदर रख कर ले लो, पूरा हाथ भर कर ले लो। फिर भी ये दुकानदार ने बताया फिर भी वो बच्चा ने बताया कि नहीं साहब आप दो। दुकानदार ने बताया अरे आप ले लो। फिर भी उन्होंने बताया कि नहीं साहब आप दो। दुकानदार को आश्चर्य लगा कि मैं ये बच्चा को बताता हूँ कि आपके हाथ अंदर डालकर जितनी स्वीट्स आपको मिले वो ले लो, तो वो हमको क्यों बार बार बता कि नहीं साहब आप दो आप दो। फिर उन बच्चे ने उनको पूछा कि भाई बच्चा कि क्यों आप हमको बताया कि आप हमको दो। तो बच्चे ने क्या बताया मालूम है कि साहब आपके हाथ मेरे से बड़े हैं। समझ गए? हम मांग कर भगवान के पास लेंगे उसमें छोटा मिलेगा। आप भगवान को बताना कि भगवान आप दो, आपके हाथ हम सबसे बड़े हैं। तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये भूमि चमत्कारिक भूमि है। इधर आपको कुछ देना है तो एक बात देना, आपके व्यसन और कुछ दूषण। किसी कोई भी व्यसन करते हैं तो संकल्प करना कि हमको उसमें से छूटना है। किसी को कोई छोटा मोटा दूषण है तो संकल्प करना मैं ये मेरी आदत से छूटूं, और भगवान आपको गारंटी देंगे कि हमेशा आपकी रक्षा, आपके परिवार की रक्षा और हमारे सबकी मित्रता की रक्षा। एक बार साफ समझ लेना, ये मंदिर आप सबका है, हमारा है। ये मंदिर आपका घर है। इधर बड़े बड़े मॉल में हम जाते हैं, वहाँ हमको सानुकूल नहीं लगता। जाकर देखते हैं कोई कुछ खरीदी नहीं सकता, दूसरे की देखकर हमको अंतर में परेशानी होती है। ये भगवान का स्थान है, ये सब कुछ आपका है। आप जो संकल्प करेंगे उससे बढ़कर आपको मिलने वाला है। तो फिर से आप इधर आइए, हमारे लिए आप हमारे मेहमान हो। आप कोई वर्कर नहीं हो, आप मेहमान हो। जब जब अब इधर मैं आपके साथ को भी विनती करूँगा, जब जब ऐसा बड़ा भगवान का कार्यक्रम होगा, अब आप सबको निमंत्रण देते रहेंगे। जब सेवा का अवसर होगा तो आप सब भी सेवा में खभे खभा मिलाकर हमारे साथ जुड़ते रहना। ये आपका मंदिर है, आपके लिए है और सबके लिए है। स्वामी नारायण भगवान की जय।
BAPS स्वामीनारायण मंदिर महोत्सव की, BAPS हिंदू मंदिर महोत्सव की, BAPS हिंदू मंदिर महोत्सव की।